प्रेजेंटिंग द अल्टीमेट फुटबॉल डिबेट। नमस्ते दोस्तों, आज हम फुटबॉल की सबसे बड़ी डिबेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस लायोनेल मेसी का फैसला करने जा रहे हैं। कौन है असली गोट? हम स्टैट्स, ट्रॉफीज और इंपैक्ट का सच समझेंगे। ये वीडियो हिंदी में है ताकि हम हर पहलू को दिल से समझा सकें। हम ओपिनियंस नहीं, डेटा ड्रिवन एनालिसिस पर फोकस करेंगे। हर गोल, ट्रॉफी और लेगेसी का कंपैरिजन होगा। यह एक सिंपल नहीं, डेफिनेटिव ब्रेकडाउन है। मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि दोनों की ग्रेटनेस को ऑब्जेक्टिवली समझना है। तो शुरू करते हैं रोनाल्डो वर्सेस मेसी की अंतिम जंग और देखते हैं कौन है असली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। फुटबॉल में एक स्ट्राइकर की पहचान उसके गोल से होती है। गोल ही तो सब कुछ है। आखिर में जो जितने गोल डालता है वो उतना ही बड़ा स्टार बनता है। फैंस भी तो गोल देखने ही आते हैं, और रोनाल्डो और मेसी तो गोल स्कोरिंग मशीन्स हैं। इनके नंबर्स देखकर तो कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हर सीजन, हर मैच, बेस गोल, हाई गोल। रोनाल्डो सबसे ज्यादा ऑफिशियल करियर गोल्स। यह रिकॉर्ड तोड़ना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। उन्होंने फुटबॉल की हिस्ट्री में अपना नाम हमेशा के लिए लिखवा लिया है। हर लीग में धमका, चैंपियंस लीग की किंग। जब चैंपियंस लीग की बात आती है तो रोनाल्डो का नाम सबसे ऊपर आता है। उनका एक्सपीरियंस और लीडरशिप उनकी टीम को हमेशा फायदा पहुंचाता है। उनकी वर्सेटिलिटी, लेफ्ट, राइट, हेडर्स, पेनल्टीज, हर तरह से गोल मार सकते हैं। उनके पास हर सिचुएशन के लिए एक अलग टेक्निक है। उन्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। डिफेंडर्स उन्हें रोकने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन रोनाल्डो हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। मेसी अगर रोनाल्डो मशीन है तो मेसी जादूगर हैं। उनके पास एक ऐसी स्किल है जो किसी और के पास नहीं। मेसी के गोल्स में फिनेसे और आर्टिस्ट्री है, जैसे कोई पेंटर कैनवस पर रंग बिखेरता है। उनके गोल्स देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कोई आर्ट फॉर्म परफॉर्म कर रहे हैं। ला लीगा के टॉप स्कोरर, एक कैलेंडर ईयर में 91 गोल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है और शायद कभी नहीं तोड़ेगा। रोनाल्डो टोटल गोल्स में आगे, लेकिन मेसी की गोल स्कोरिंग एफिशिएंसी बेहतर है। वो कम मैचेस में ज्यादा गोल्स करते हैं। रोनाल्डो ने ज्यादा मैचेस खेले। मेसी का गोल्स पर गेम रेशियो उनसे तेज है। इसका मतलब है कि हर मैच में मेसी के गोल मारने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रोनाल्डो की रॉ पावर और एथलेटिसिज्म, मेसी की ड्रिबलिंग और फिनिशिंग, दोनों अलग स्टाइल्स, दोनों जबरदस्त, दोनों अपने अपने तरीके से बेस्ट हैं। सर्फ नंबर्स देखें तो रोनाल्डो मार्जिनली आगे, लेकिन क्वालिटी और एफिशिएंसी में मेसी की बाजी। मेसी के गोल ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं। यह राउंड क्लोज है, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी की असली टक्कर। अब देखना यह है कि आगे कौन जीतता है। दोनों के बीच यह मुकाबला अभी शुरू हुआ है और यह कभी खत्म नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन किस कैटेगरी में बाजी मरता है। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं प्ले मेकिंग की। अगला राउंड असिस्ट्स और टीम प्ले। देखते हैं कौन अपनी टीम के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। फुटबॉल सिर्फ गोल्स नहीं, टीम को बेहतर बनाना भी है। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जिसमें हर प्लेयर का योगदान महत्वपूर्ण होता है। और यहां आता है प्ले मेकिंग। प्ले मेकिंग एक ऐसी कला है जो गेम का फ्लो बदल सकती है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है और टीम को जीत की तरफ ले जा सकती है। मेसी 350 से ज्यादा असिस्ट्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके विजन, स्किल और टीम के प्रति डेडिकेशन का प्रमाण है। फील्ड विजन और इम्पॉसिबल पैसेस। उनकी आंखें फील्ड पर हर मूवमेंट को देखती हैं और उनके पास ऐसे पैसेस होते हैं जो डिफेंडर्स को भी हैरान कर देते हैं। वो मिडफील्ड से अटैक शुरू करते हैं। उनकी प्रेजेंस मिडफील्ड में एक अलग ही एनर्जी लाती है और वो गेम को कंट्रोल करने की एबिलिटी रखते हैं। ड्रिबलिंग से स्पेस बनाते हैं। उनकी ड्रिबलिंग स्किल्स वर्ल्ड क्लास हैं और वो डिफेंडर्स को बीट करके टीम के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं और टीममेट्स को शीन करने का मौका देते हैं। मेसी एक सेल्फलेस प्लेयर हैं जो हमेशा टीम को पहले रखते हैं। मेसी का लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बॉल कंट्रोल उन्हें प्ले मेकिंग का मास्टर बनाता है। उनकी बॉडी बैलेंस और बॉल पर कंट्रोल उन्हें रोकना मुश्किल बना देता है। रोनाल्डो 200 से ज्यादा असिस्ट। ये एक इंप्रेसिव नंबर है जो उनकी हार्डवर्क और डेडिकेशन को दर्शाता है। शुरुआत में विंगर, क्रॉसेस और हेडर्स से भी असिस्ट। रोनाल्डो ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में विंगर के तौर पर बहुत से असिस्ट्स किए। रियल मैड्रिड में फिनिशर बने। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड में गोल स्कोरिंग पर ज्यादा फोकस किया, लेकिन बेंजेमा बाले के साथ कई गोल्स क्रिएट किए। उनका बीबीसी ट्रियो वर्ल्ड फुटबॉल में सबसे खतरनाक अटैकिंग ट्रियोस में से एक था।
रोनाल्डो की एरियल एबिलिटी उन्हें यूनिक प्लेमेकर बनाती है, लेकिन उनका फोकस ज्यादा फिनिश पर है। उनकी हेडिंग स्किल्स उन्हें बॉक्स में एक खतरनाक प्लेयर बनाती हैं। प्ले मेकिंग में मेसी का गेम ऑलराउंड है, रोनाल्डो का लिमिटेड। मेसी फील्ड पर ज्यादा क्रिएटिव और वर्सटीले हैं। स्टैट्स और स्टाइल दोनों मेसी के फेवर में। मेसी के स्टैट्स रोनाल्डो से बेहतर हैं और उनका प्ले मेकिंग स्टाइल भी ज्यादा अट्रैक्टिव है। मेसी न सिर्फ स्कोरर बल्कि ऑल टाइम ग्रेट प्ले मेकर भी हैं। उनकी प्ले मेकिंग एबिलिटीज उन्हें फुटबॉल हिस्ट्री में एक स्पेशल जगह दिलाती हैं। रोनाल्डो टीम प्लेयर हैं, पर मेसी पूरा सिस्टम है। मेसी टीम के लिए एक इंस्पिरेशन है और उनकी प्रेजेंस टीम को बेहतर बनाती है। इस राउंड में मेसी क्लियर विनर हैं। प्लेमेकिंग के मामले में मेसी रोनाल्डो से आगे हैं। अब चलते हैं क्लब ट्रॉफीज की तरफ। देखते हैं किसने अपनी टीम के लिए कितने ट्रॉफीज जीते हैं। ट्रॉफीज एक खिलाड़ी की टीम सक्सेस का सबूत होती हैं। रोनाल्डो इंग्लैंड, स्पेन, इटली 3 टॉप लीग्स जीती, 5 चैंपियंस लीग और कई डोमेस्टिक कप्स। रियल मैड्रिड के साथ 3-पीट चैंपियंस लीग, मॉडर्न एरा का रेयर फीट। मेसी बार्सिलोना के साथ 10 ला लीगा, 7 कोपा देल रेई, 4 चैंपियंस लीग। बार्सिलोना को उन्होंने ऑल टाइम ग्रेट क्लब बनाया। पीएसजी के साथ भी लीग टाइटल, लेकिन पीक बार्सिलोना में था। टोटल क्लब ट्रॉफीज मेसी के पास 35 प्लस, रोनाल्डो के पास 30 के आसपास। रोनाल्डो की वर्सेटिलिटी, मेसी की कंसिस्टेंसी, दोनों की अलग स्ट्रेंथ्स। वैरायटी और चैंपियंस लीग एज चाहिए तो रोनाल्डो, ओवरऑल ट्रॉफी काउंट चाहिए तो मेसी। ये राउंड भी क्लोज है, प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। क्लब के ये बात सबसे बड़ी बात, अपने देश के लिए जीत। एक प्लेयर का अल्टीमेट गोल होता है अपने नेशन को रिप्रेजेंट करना और उसके लिए जीतना। यह सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि एक प्राइड और पैशन का मामला होता है। रोनाल्डो पोर्टुगल को पहली यूरो ट्रॉफी दिलाई। यह एक ऐसा मोमेंट था जिसने पोर्टुगल के फुटबॉल हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। रोनाल्डो ने अपनी टीम को लीड किया और उन्हें विक्ट्री तक पहुंचाया। और नेशंस लीग जीती, एक और माइलस्टोन जो रोनाल्डो ने पोर्टुगल के लिए अचीव किया। उनकी लीडरशिप और डिटर्मिनेशन ने टीम को इंस्पायर किया और उन्हें एक और ट्रॉफी जीतने में मदद की। इंटरनेशनल गोल्समैन वर्ल्ड रिकॉर्ड, रोनाल्डो ने फुटबॉल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल स्कोर किए हैं। एक ऐसा रिकॉर्ड जो शायद कभी नहीं टूटा जा सकता। इंजर्ड होने के बाद भी यूरो फाइनल में रोनाल्डो ने हिम्मत नहीं हारी। साइडलाइन से टीम को लीड किया। उन्होंने अपनी टीम को मोटिवेट किया और उन्हें विक्ट्री के लिए पुश किया। यह एक सच्चा लीडर की निशानी है। मेसी अर्जेंटीना के साथ पहले कई फाइनल्स हारे और हर बार उनकी टीम क्लोज आकर भी जीत नहीं पाई। रिटायरमेंट तक अनाउंस किया, लेकिन कमबैक किया। मेसी ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने देश के लिए खेलने के लिए तैयार रहे। 2021 में कोपा अमेरिका जीतकर क्रिटिक्स को जवाब दिया। यह जीत मेसी और अर्जेंटीना के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। 2022 वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट जो हमेशा के लिए याद रहेगा। मेसी ने अर्जेंटीना को चैंपियन बनाया और अपने करियर का सबसे बड़ा ड्रीम पूरा किया। गोल्डन बॉल जीता। उन्हें टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर चूज किया गया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी की लेगेसी कंप्लीट हो गई। उन्होंने सब कुछ जीत लिया है जो एक फुटबॉलर जीतना चाहता है। रोनाल्डो ने पोर्टुगल को उनकी पहली बड़ी ट्रॉफी दी और अपने देश के लिए एक नया एरा शुरू किया। मेसी ने फुटबॉल का सबसे बड़ा प्राइज जीता। यह एक ऐसी जीत है जो उन्हें हमेशा के लिए अमर कर देगी। इंटरनेशनल अचीवमेंट्स में मेसी अब क्लियर विनर हैं। उनका वर्ल्ड कप जीतना उन्हें रोनाल्डो से आगे ले जाता है। वर्ल्ड कप फुटबॉल का अल्टीमेट ड्रीम है। हर प्लेयर का सपना होता है कि वो अपने देश को वर्ल्ड कप जीते। मेसी की वर्ल्ड कप जीत ने उन्हें अलग लेवल पर पहुंचा दिया। वो अब फुटबॉल के सबसे बड़े लेजेंड्स में से एक हैं। रोनाल्डो की अचीवमेंट्स भी हिस्टोरिक हैं और उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मेसी का इंपैक्ट ज्यादा गहरा है। उनकी वर्ल्ड कप जीत ने उन्हें फुटबॉल हिस्ट्री में एक स्पेशल जगह दिला दी है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल अवार्ड्स की, जो मेसी और रोनाल्डो दोनों ने बहुत जीते हैं। इंडिविजुअल अवार्ड्स, बैलोन डोर, गोल्डन बूट एक खिलाड़ी की पर्सनल ग्रेटनेस का स्केल है। रोनाल्डो 5 बैलोन डोर, 2 फीफा बेस्ट फॉर यूरोपियन गोल्डन शूज। उनकी जीत पीक सीजन्स और टीम सक्सेस का नतीजा थी। मेसी रिकॉर्ड 8 बैलोन डोर, 3 फीफा बेस्ट, 6 यूरोपियन गोल्डन शूज। मेसी ने 4 बैलोन डोर लगातार जीती और वर्ल्ड कप के बाद 8 बैलोन डोर। लीग कॉम्पिटिशंस में मेसी की कंसिस्टेंसी अनमैच्ड रही। मेसी के पास एक सीजन में 50 लीग गोल्स का भी रिकॉर्ड है। इंडिविजुअल अवार्ड्स में मेसी रोनाल्डो से आगे हैं। 8 बैलोन डोर मेसी को अनडिस्प्यूटेड किंग बनाते हैं। रोनाल्डो भी ऑल टाइम ग्रेट्समैन हैं
लेकिन मेसी इस कैटेगरी में एक लीग आगे। अब देखते हैं रिकॉर्ड्स और माइलस्टोन्स। ग्रेटनेस सिर्फ ट्रॉफीज नहीं बल्कि रिकॉर्ड से भी बनती है। रोनाल्डो इंटरनेशनल गोल्स और अपीयरेंसेस मैन वर्ल्ड रिकॉर्ड, चैंपियंस लीग के किंग, 3 टॉप लीग्स मैन टाइटल्स, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मैन उनका नाम कई बार है। मेसी एक कैलेंडर ईयर में 91 गोल्स, बार्सिलोना के लिए 672 गोल्स, ला लीगा के टॉप स्कोरर और असिस्टर। मेसी के पास सबसे ज्यादा बलोन d'Or और गोल्डन शूज का भी रिकॉर्ड है। वर्ल्ड कप की हर स्टेज पर गोल करने वाले पहले प्लेयर, डू गोल्डन बॉल। रोनाल्डो की लॉन्गेविटी और क्लच परफॉर्मेंस, मेसी की पीक ब्रिलियंस और टेक्निकल जीनियस। रिकॉर्ड्स में दोनों अलग अलग चीजों में बेस्ट हैं। यह राउंड टी है, दोनों की महानता अलग है। अब बात करते हैं लेगेसी और इंपैक्ट की। नंबर्स के पर है, लेगेसी और इंपैक्ट भी मैटर करते हैं। रोनाल्डो मेहनत, फिटनेस और सेल्फ बिलीफ का सिंबल, ग्लोबल आइकॉन और यूथ के लिए इंस्पिरेशन। उनका स्यू सेलिब्रेशन और सोशल मीडिया प्रेजेंस उन्हें कल्चरल फिनोमिनन बनाता है। मेसी गॉड गिवन टैलेंट, फुटबॉल की कला का प्रतीक, साइज और स्किल से गेम को रिडिफाइन किया। मेसी की ह्यूमिलिटी और टीम स्पिरिट उनकी लेगेसी को और गहरा बनाती है। वर्ल्ड कप जीतने मेसी को माराडोना पेले की लीग में ला दिया। रोनाल्डो मोटिवेट करते हैं, मेसी हैरान करते हैं, दोनों अपने तरीके से महान। डिबेट का सही जवाब नहीं, एथलेटिसिज्म या आर्ट, मेहनत या जादू, आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। दोनों ने फुटबॉल को अमीर बनाया है। अब आपका डिसीजन गोट कौन? तो दोस्तों, यह था रोनाल्डो वर्सेस मेसी गोट डिबेट का सच। हमने गोल्स, असिस्ट्स, ट्रॉफीज, अवार्ड्स, रिकॉर्ड्स और लेगेसी सब कुछ कंपेयर किया। कुछ कैटेगरीज में रोनाल्डो आगे, कुछ में मेसी, लेकिन दोनों ने फुटबॉल को नया रूप दिया। आपके लिए कौन है असली गोट? कमेंट्स में बताइए। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और फुटबॉल की इस बहस को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।